व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने फंडामेंटल्स के पीवाईक्यूज देखे होंगे, फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस भी करे होंगे। अब हम आ चुके हैं गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस के ऊपर। तो गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको भी एक बार ओवरव्यू लेके पूरा चैप्टर गो थ्रू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और पहले क्वेश्चन में क्या है इसी के साथ हम फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से इसके पीवाईक्यू सारे कर लेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल निकालनी है, इस चैप्टर से मेनली गुडविल निकालने का क्वेश्चन ही आएगा छोटा, और फिर उसमें जर्नल एंट्री भी आपसे पूछ सकता है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का एवरेज करना है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स ये दिए हुए हैं, 4 लाख, 5 लाख, 60,000 का लॉस। अब कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी, जब भी एडजस्टमेंट्स हो तो उसको आपको ध्यान से एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। हम सो सॉरी, तबीयत थोड़ी ऐसी है तो आवाज टॉलरेट करके चलना। 1 जनवरी 2016 पे अ फायर ब्रोक आउट। 1 जनवरी 2016 बच्चे, 1 जनवरी 2016 का मतलब समझ रहे हो, ये ईयर एंडिंग 16 में आएगा। ईयर एंडिंग 16 ये है। यहाँ पे एक फायर, लॉस बाय फायर हुआ। लॉस बाय फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस आपको वापस से ऐड करना पड़ता है। 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। अ क्लेम ऑफ 70,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, एबनॉर्मल गेन वो हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, इस साल की बात हो रही है, फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। 80,000 का अनएक्सपेक्टेड टैक्स का रिफंड। टैक्स का रिफंड एबनॉर्मल गेन, तो माइनस करेंगे हम 80,000 रुपये यहाँ से। तो पहले साल का प्रॉफिट इज सेम 4 लाख, दूसरे साल का 5 लाख। फॉर थर्ड ईयर इट विल बी 60 एंड 70 नेगेटिव का है, यानी 130 नेगेटिव है और 3 लाख पॉजिटिव है। तो 3 लाख minus 130, it will be 170. Okay. 150 as it is and 250 minus 80, 170। तो 5 साल का एवरेज निकाल लेते हैं बस अब हम फटाफट से। एवरेज कैसे निकलता है सर? 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, डिवाइड बाय 5, ठीक है। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000, 12,20,000। दोबारा करना पड़ेगा यार। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 डिवाइड बाय 5, 278 का एवरेज आ गया। तो गुडविल इज 3 इंटू 278। एवरेज कैसे निकाला, उन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है। 278 इंटू 3, तो 834 का आपका गुडविल आ गया। दिस इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ये है हमारा अगला सवाल। इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और लास्ट ईयर CUET में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको ये अच्छे से करना है सो दैट इस ईयर भी अगर ये क्वेश्चंस आए तो आप अच्छे से ये कर पाओ। क्या है देखो, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। मतलब ये गुडविल नहीं निकलवाता, गुडविल तो लोग निकाल ही लेते हैं, आपको बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाओ, ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट few years are 80,000. Normal rate of return in a similar business is 10%. If the goodwill is 1 lakh at 4-year purchase of super profit. लो जी, goodwill is 4-year purchase of super profit और goodwill का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। यहाँ पे हम 1 लाख रख देते हैं। 4 इंटू सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,
₹25,000 का बच्चे सुपर प्रॉफिट आ गया, ये आ गया है ना। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये 25,000 है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 80,000 माइनस 25,000, 55,000 का आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 55। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR, normal rate of return, upon 100. This is 55,000. Capital employed is something which we have to find out. What is the normal rate of return? It is 10%. तो हम लोग बोल देंगे यहाँ से कि सर ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, राइट। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई वो आ गई 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज़ 5,50,000। 550 पे ही तो 10% 55,000 कमाएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स, अमित और कार्तिक दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे बांटते हैं? बराबर बराबर बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर। ओके, सौरभ भी 1/3 के लिए आ रहा है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। परफेक्ट, हमें यही चाहिए सबसे पहले, 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। बैलेंस शीट दिया हुआ है सर, बैलेंस शीट क्यों दे दिया? बैलेंस शीट का क्या काम है? देखो, बैलेंस शीट का ना दो काम होते हैं गुडविल में। या तो बैलेंस शीट के अंदर आपको किसी साल का प्रॉफिट दिया होता है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आपको हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ हो, या फिर आपको ये कैपिटल निकालने में, वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है ना, उसमें यूज होगा। तो दो ही काम होते हैं इसमें, देखते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000 रुपए का। सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, कितना है? 30,000। 30,000 है ना एवरेज प्रॉफिट, यस, दिस इज 30,000। अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो काम हो जाए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, राइट। तो या तो आप 190 माइनस 30 160 आ जाएगा, या 140 प्लस 20 160 आ जाएगा। तो एक ही बात है, या तो आप ये सब एसेट्स का टोटल करोगे जो कि 190 आएगा, राइट, माइनस ये लाइबिलिटी माइनस कर दोगे इसमें से, तो 190 माइनस 30 160 आ जाएगा। या तो ये है, या फिर आप कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर दोगे। तो 160 का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% अपॉन 100। 160 का 12% कितना बनेगा? 160 इंटू 12 अपॉन 100, 19,200 रुपये। ये आपका इधर आ जाएगा। अब 30,000 माइनस 19,200, 10,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10,800 यहाँ पे आ गया बच्चे, इसको यहाँ रख देंगे। 4 इंटू 10,800, 43,200। चेक कर लूँ एक बार में, सही है जी, 43,200 आ जाएगा हमारे पास। एंड हमें गुडविल ऑफ द फर्म नहीं निकालनी थी। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्यों? आपको सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, तो सौरभ का गुडविल कितना आएगा? सौरभ का गुडविल इज 43,200 मल्टीप्लाइड बाय सौरभ का शेयर 1/3, इक्वल के लिए आया था ना, तो 43,000 तो ये आ जाएगा बेटा 14,400 एंड दिस इज योर आंसर। सॉर्टेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट्स और लॉसेस कितने हैं? एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1। ओके,
they decided that with effect from 1st April they would share profits and losses in 5:3. रेशो चेंज हो गया, ओल्ड रेशो 3:1 था, न्यू रेशो 5:3 है. ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट, गुडविल कैसे निकलेगा, 2 years प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग का मतलब पहले, प्रीसीडिंग द डेट, टोटल ऑफ 2 year प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव. यानी जिस भी डेट से रेशियो चेंज हो रहा है उससे पहले वाले 2 सालों का सम, उससे पहले वाले 2 years के प्रॉफिट का सम. ठीक है, किस डेट पे चेंज हो रहा था, 1 अप्रैल 2021 से. तो हमें 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 ये चाहिए. 31 मार्च 2021 ये है, 31 मार्च 2020 ये है. तो हमें पहला वाला नहीं चलेगा, हमें 70 और 90 ये चाहिए. गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट. ओके, तो गुडविल हो जाएगा एक तो 70,000 एंड 90,000. बस एवरेज नहीं बोला, टोटल बोला, तो एवरेज मत कर देना. 1,60,000 का गुडविल आ गया. आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है गुडविल की. गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वो होगी हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो में. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ेगा. एक्स और वाई, पुराना रेशो कितना कितना था इनका, 3:1, तो 3/4, 1/4. और नया रेशो कितना कितना है इनका, नया रेशो है 5:3. अगर आप एलसीएम लोगे तो रेशो विल बी, ये 8 आएगा, 4:2, 3:2, 6 - 5, 4:2, 2 - 3. ठीक है. अब सर इसमें कंफ्यूजन होता है, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. बच्चे यहाँ देख लो, पहले ओल्ड था फिर न्यू था, 6 से 5 तो 1/8 ये तो कम हो गया सेक्रीफाइस, 2 से 3 बढ़ गया, ये हो गया गेन. ठीक है, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो एंट्री होगी वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x का कैपिटल अकाउंट. गुडविल ऑफ द फर्म 160 निकाली हुई थी, 160 इंटू 1/8 कर दो बस सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 20,000. 20,000 नरेशन लिख देना, बीइंग गुडविल ऑफ द फर्म एडजस्टेड टुवर्ड्स पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें क्या है देखो, बबीता जी हैं, आप पहचान ही गए होंगे, कविता जी हैं और दिनेश जी हैं. तो बबीता कविता दिनेश 3 पार्टनर्स हैं. फ्रॉम 1st April they decided to share the profits and losses in 2:3:5. ठीक है, अब उन्होंने अपना रेशो चेंज करा है, पहला रेशो गिवन नहीं है तो इट मस्ट बी इक्वल, राइट. बबीता कविता दिनेश 3 पार्टनर्स हैं. 1st April से उन्होंने कहा कि अब रेशो हम ये रखेंगे ऑन दिस डेट. अब इस डेट पे बैलेंस शीट में एक 60,000 रुपये कॉन्टिंजेंसी रिजर्व में थे. जैसे ही दिखाई दे रिजर्व, रेशो चेंज हुआ है, रिजर्व दिखाई दिया, कर दो डिस्ट्रीब्यूट. क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 केसेस बनते हैं चैप्टर में, याद रखना, रिजर्व बांटना है या नहीं बांटना है. अगर बांटना है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी रिजर्व की भी. ठीक है, चलो फटाफट से रिजर्व बांटने की एंट्री, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू बबीता जी कविता जी दिनेश जी. ओके, 60,000 रुपये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, तो 20,000 20,000 20,000 बांट लेना यार, जीरो लगा लेना. ऑलराइट, उसके बाद हमें दिखाई दिया एक डेबिट बैलेंस P&L का. P&L का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है. तो हम लिखेंगे बबीता डेबिट, कविता डेबिट, दिनेश डेबिट टू P&L. सर यहाँ पे पार्टनर डेबिट लॉस है ना बच्चे, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा 1,20,000, 40 40 40. ठीक है, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 3,60,000 रुपये का. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 3,60,000. गुडविल का क्या करें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ेगा, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बबीता कविता दिनेश पुराना बराबर बराबर मान के चल रहा हूँ, 1/3 1/3 1/3. और न्यू रेशो कितना सेट करा इन्होंने, 2:3:5, 2/10 3/10 5/10. एलसीएम हमारा आएगा 30 30 30.
10 minus 6, 10 minus 9, and then 10 minus 15. ओके, तो 10 माइनस 6 ये है 4/30, ये है 1/30, ये है माइनस का 5/30. ठीक है जी. एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. गेन बस ये पार्टनर कर रहा है, दिनेश जी गेन कर रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी दिनेश डेबिट टू बबीता टू कविता. ओके. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 3,60,000. 3,60,000 इंटू 5/30. 3,60,000 इंटू 5/30 कितना आएगा? ₹3,60,000 इंटू 5/30, 60,000 रुपीज ये आ गया. राइट. उसके बाद 3,60,000 इंटू 4/30, 48,000 ये आ गया, और 12,000 ये आ गया. ठीक है, ये आपकी एंट्री बन जाती है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. तो गाइज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल. इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा और है जो PYQs में आया हुआ है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा और आप आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे. आओ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. फिर से एंट्रीज पास करनी है. आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जर्नल एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है. स्किप मत करना. ओके. पार्थ रमन जायशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर. ऑल राइट, दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर हमारे शहर का भी बहुत पॉपुलर है, फ्रॉम सहारनपुर. जितने बच्चे सहारनपुर वाले हैं मुझे कमेंट में बताना जरा. दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. From 1st April 2017, they decided to share future profits and losses in the ratio 2:5:3. All right. Old ratio is given, new ratio is given. हमें sacrificing ratio निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो. Their balance sheet, goodwill का तो आएगा ही आएगा ना काम. Their balance sheet showed a debit balance of 4,000 in P&L. Debit balance loss दिखाई दे गया. बैलेंस ऑफ 36,000 जनरल रिजर्व में, बैलेंस ऑफ 12,000 WCR में. ओके, जनरल रिजर्व भी मिल गया, WCR भी मिल गया. गुडविल इज वैल्यूड एट 76,000. स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 40 है, इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड. ऑल राइट. क्रेडिटर ऑफ ₹900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. ऑल राइट. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इतना है. इन्वेस्टमेंट इतनी है. इन्वेस्टमेंट जिनकी बुक वैल्यू 38 है उनको रीवैल्यू कर देना है 40,000 रुपये पे. कर देंगे जी, बड़े आसानी से कर देंगे. एंट्रीज पास करनी है आपको इन सारे काम के लिए. ठीक है जी, शुरू करते हैं, है ना. मेरे पास जगह बहुत कम है यार लेकिन इस सवाल के लिए. चलो प्रयास करेंगे. सबसे पहले एक काम करते हैं. सबसे पहले तो ये P&L बांटते हैं, है ना. लॉस है P&L, तो पार्थ डेबिट, रमन डेबिट, जायशा डेबिट टू P&L. कितना है? 4,000 रुपये. और ओल्ड रेशो कितना है? 5:3:2. 4,000 को 5:3:2 में बांट दो यार जरा. 4,000 इंटू 5/10, 2,000. 4,000 इंटू 3/10, 1,200, 800. P&L डन. जनरल रिजर्व बांट दो 36,000 रुपये का. तो जनरल रिजर्व डेबिट टू P टू R टू Z, 36,000 रुपये का 5:3:2 में, तो यहाँ तो आ जाएगा 18,000. तो यहाँ आएगा, ये तो मुझे पता है. अब 36,000 इंटू 3/10, 10,800. और 36,000 इंटू 2/10, 7,200. तो 18,000, 10,800, 7,200, 36,000 डन. WCR कितने का है हमारे पास? 12,000 रुपये का WCR है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपये है. आपको क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 12,000. क्या आप मुझे बता सकते हो क्लेम कितना था? ओ बाबा, क्लेम था 20,000 रुपये का. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 20,000. टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दिस इज 20. तो 8,000 कहाँ से आएंगे?
8,000 आएंगे रिवैल्यूएशन से, तो हम यहाँ पे करेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट, WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ऑलराइट, सही हो गया जी, परफेक्ट हो गया। अब गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, गुडविल को मैं लास्ट में कर दूंगा, उसमें रेशो निकालनी पड़ेगी। स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 40 है वो डेप्रीशिएट हो रहा है कितना परसेंट से, 8% से, ठीक है, 8% से डेप्रीशिएट हो रहा है, तो 40,000 रुपये का 8% कितना आ जाएगा हमारे पास, 3200 रुपये, 3200 आ जाएगा। स्टॉक डेप्रीशिएट हो रहा है तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक एक एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट में, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में। रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आते हैं, सभी लॉसेज, स्टॉक कम हुआ तो लॉस होगा ना, है ना। क्रेडिटर ऑफ ₹900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर पैसा ही नहीं मांगेंगे, ये तो फायदा हो गया। तो क्रेडिटर डेबिट, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ता हूँ, कोई और लॉस आया तो वो लिख दूंगा। क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये फायदा हो रहा है हमें 900 रुपये का, क्योंकि कोई पैसा मांग नहीं रहे क्रेडिटर। WCR का क्लेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रेडिटर हो गया, स्टॉक हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 38 थी, इट वॉज रीवैल्यूड एट 40, वाह मज़ा आ गया। 38 वाली इन्वेस्टमेंट 40 की हो गई है, तो 2000 का फायदा हो गया, है ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, तो उसको भी यहीं पे लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना, 2000, तो अब देखो टोटल 2900 ये आ गया, और लॉस एक ही आया 3200 रुपये का, ये आ गया, ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। अब देखो अगर हम रीवैल्यूएशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, इसका मतलब लॉस हुआ, तो 8,000 रुपये तो हो गए माइनस के, ओके। उसके बाद रीवैल्यूएशन यहाँ फिर डेबिट हुआ, इसका मतलब 3200 का एक लॉस और हुआ, ओके। उसके बाद रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ यहाँ पे, 2900 रुपीज़ से रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, 2900 से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन से नेट क्या निकल के आ रहा है, नेट हमारे पास रिवैल्यूएशन से लॉस निकल के आ रहा है, तो इसे एडजस्ट करने के बाद नेट जो है 8300 रुपीज़ का लॉस आ जाएगा। सर 8300 का लॉस आ गया, यस। अब क्या करें, इस लॉस की एंट्री करें, आप चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, पोस्टिंग कर लेना, लेकिन यहाँ से पता चल गया रिवैल्यूएशन जब जब डेबिट होगा इसका मतलब नुकसान हुआ है, जब जब क्रेडिट होगा इसका मतलब फायदा हुआ है, तो ये पॉजिटिव और दो नेगेटिव रख के लॉस निकाल दिया, ठीक है। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो P डेबिट, R डेबिट, Z डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना निकला हमारे पास 8300 का लॉस। इसको ओल्ड रेशो में बटेगा 532 में, कितना कितना बढ़ जाएगा 4150, और इसके बाद फटाफट फटाफट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 2490, और उसके बाद लास्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1660। डन सर, ये हो गया। बस अब हमारे पास गुडविल की एंट्री बची। गुडविल के लिए हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा बच्चे। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है यार, सैक्रिफाइसिंग रेशो कहाँ निकालूं। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से इसको हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आप सब कर चुके हो, तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से गुडविल की एंट्री आपको करके दिखा दूंगा। तो क्या होगी जी गुडविल की एंट्री, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पार्थ, रमन, जायशा या जायशा जो भी होगा इसका नाम, अगर आप जायशा देख रहे हो तो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो। 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशो कितना आएगा, न्यू रेशो इज 253, 2/10, 5/10, 3/10, ये 10 ही रहने वाला है, 5 - 2 3/10, ये 10 ही रहने वाला है, 3 - 5 माइनस का 2/10, ये 10 ही रहने वाला है, 2 - 3 माइनस का 1/10, ठीक है। ये दोनों गेन कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो R डेबिट, Z डेबिट टू P, सही है जी। गुडविल ऑफ द फर्म कितना था 76,000, 76,000 इंटू 3/10, 76,000 3/10, P में कितना आ जाएगा फटाफट से चेक करते हैं, 76,000 इंटू 3/10, 22,800, 76,000 इंटू 2/10, 15,200,
7,600. दिस इज आर डेबिट जेड डेबिट टू पी. ऑलराइट, ये हमारे पास लास्ट गुडविल का एंट्री बनता है. फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं होमवर्क की तरफ. ये लो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लो. दिस इज योर होमवर्क. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो CBSE ने पूछा हुआ है एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. तो ये हो गए हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल के भी PYQs. इसके बाद अब आपको आज क्या करना है. आज यू हैव अ लॉट टू डू. एक तो आपके पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट आएगा. सभी कॉन्सेप्ट्स आराम से विद क्वेश्चंस, डिटेल्ड वन शॉट आराम से कवर करना, एक एक क्वेश्चन देखना, ठीक है. देन आई विल मेक अ गुड रिटायरमेंट वन शॉट फॉर यू. उसके अंदर मैं सभी कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा. डेथ वन शॉट वो वीडियो देख लेना, उसके अलावा तुम्हें डेथ में कुछ और करने की जरूरत नहीं है. दैट विल बी इनफ. देन डिसोल्यूशन. 4 चीज़ें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन. रात तक आराम से पढ़ना है. पार्टनरशिप आज पूरा करना है. आफ्टर दिस विल बी हैविंग फन. काफ़ी समय मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर्ड है. तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है. तो अच्छे प्लानिंग और अच्छे एग्जीक्यूशन, और हमारा तो कॉम्बिनेशन है ही फायर जो है. इस कॉम्बिनेशन की मदद से हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे. आई नो कभी कभी लगता है कि यार शायद कुछ नहीं हो पा रहा या नहीं बन पा रही चीज़ें, बट आप करने चलोगे तो हो जाएंगी. तो स्ट्रेस आउट मत हो, मेहनत करते चलो, अपने आप मार्क्स आएंगे. एंड आपने मेहनत करी है तो मार्क्स मैटर भी नहीं करते. आपने मेहनत करी है ये मैटर करता है. नंबर कम ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता है. तो हार्ड वर्क करो, क्या होने वाला है उसकी फिक्र मत करो. थैंक यू सो मच एवरीवन.